मनुष्य को लगता है कि अगर उसको अपार धन संपत्ति, शोहरत, सत्ता, शक्ति मिल जाए तो जिंदगी बड़े मज़े से कटेगी। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज़ ऐसी है जो ना मिले तो उपरोक्त सभी सुविधाएं होने के बावजूद जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है, और जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया ख्वाहिशमंद होती है, लेकिन बहुत किस्मत वालों को ही वो चीज़ नसीब होती है। वो क्या है और उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊँगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द शेफर्ड एंड द बैंडिट। शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, गड़रिया, और बैंडिट मतलब होता है डाकू, लुटेरा, डकैत। देखिए, पायरेट्स मतलब भी डाकू लुटेरा होता है ना, लेकिन पायरेट्स समुद्री डाकुओं को बोलते हैं, जबकि बैंडिट यहाँ जंगलों या बीहड़ों में जो डकैती करते हैं, गांव में करते हैं, मतलब जमीन पे जो डकैत रहते हैं उनको बैंडिट बोला जाता है। लेकिन समुद्र वाले डकैत को, लुटेरे को पायरेट्स बोला जाता है, याद रखिएगा ना। तो ये एक डाकू और एक गडरिये की कहानी है। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, एगो मतलब पहले, देयर वॉज अ शेफर्ड, एक चरवाहा था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जब भी वर्ब या ऑब्जेक्ट ना देखेंगे तो वहाँ पे देयर जो है लगाया जाता है ताकि वो सेंटेंस को पूरा कर सके। तो यहाँ से पढ़ेंगे, एक गडरिया था। ही हैड 2 sheep, उसके पास 2 भेड़ें थी। ये जो हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पॉजेसिव वर्ड है, अधिकार सूचक शब्द, जो कि नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट की अधिकार संबंधी बातों को बताता है। ये अगर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तब वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, अन्यथा ये पॉजेसिव वर्ड कहलाएगा। तो उसके पास 2 भेड़ें थी और could hardly make a living for himself, और बहुत मुश्किल से, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से, तो बहुत मुश्किल से कर सकता था, कुड सकता था, पाता था। मेक अ लिविंग, लिविंग मतलब होता है जीविका, जीविकोपार्जन, निर्वाह, तो अपना जीवन निर्वाह, अपना स्वयं का, हिमसेल्फ मतलब अपना स्वयं का, खुद का जीवन निर्वाह बहुत ही मुश्किल से कर पाता था। ही हैड नाइदर क्लॉथ्स टू वियर नॉर अ पेयर ऑफ शूज, उसके पास, फिर यही पॉजेसिव वर्ड है ना, इसके बारे में बता रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में कि उसके पास ना तो, नाइदर मतलब होता है ना तो कपड़े थे, क्लोथ्स, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्लोथ्स, द होगा ना, ये क्लोथ्स, क्लॉथ नहीं पढ़ेंगे ना, जब CLOTH सिर्फ रहेगा ना तो उसको क्लॉथ पढ़ेंगे, अन्यथा इसे क्लोथ्स मतलब बहुत सारे कपड़े। तो उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, वियर मतलब होता है पहनना, कपड़ा, वस्त्र भी होता है, और नार, नार मतलब होता है और ना ही, अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता, पेयर मतलब जोड़ी होता है ना, 2 चीज़ों की संख्याओं को एक जोड़ी बोला जाता है। तो शूज, शूज मतलब जूते, तो ना ही उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना ही एक जोड़ी जूते थे। नाउ वन डे, अब एक दिन, एज ही वॉज वॉचिंग हिज शीप ग्रेज, जब, एज मतलब तो जब, जैसे, जो ही होता है ना के रूप में, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे जब वह वॉज वॉचिंग, निगरानी कर रहा था। वॉच मतलब होता है देखना, ध्यान पूर्वक देखना या निगरानी करना या पहरा देना, उसको वॉच बोलते हैं ना। सी मतलब तो सीधा सीधा देखना, लेकिन वॉच जहाँ लगा है ना तो उसका मतलब ध्यान पूर्वक देखना, निगरानी करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वह जब निगरानी कर रहा था, हिज शीप, अपने भेड़ों को चरते हुए, ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है चरना, घास खाना, तो जब अपने भेड़ों को घास चरते हुए वह ध्यान से देख रहा था, निगरानी कर रहा था, ये यहाँ पे वाज लगाना और वाच में ING जुड़ा है, तो यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी जिसकी पहचान होती है उसका सेंटेंस है। सडनली, अचानक से,
अ मैन केम देयर ऑन अ हॉर्स, एक व्यक्ति वहां पे एक घोड़े पर आया। कम का सेकंड रूप है केम, कम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और कहीं नहीं लगता। तो जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो एक घोड़े पर वो आया। He was a very notorious bandit, वह एक बहुत notorious मतलब होता है कुख्यात, बदनाम, एक बहुत ही कुख्यात डाकू था, डकैत था, लुटेरा था। He saw the shepherd and got off from his horse, उसने देखा, सी का पास्ट टेंस सा, उसने देखा उस गडरिये को और गॉट ऑफ मतलब होता है उतरना, उतर जाना, उतरा, नीचे उतरना। गॉट ऑफ मतलब चला जाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे उतरा ना घोड़े से अपने घोड़े से, फ्रॉम मतलब से उतरा। ही सैड टू द शेफर्ड, उसने शेफर्ड से, गडरिये से बोला, कहा, यू सीम टू बी अ पुअर शेफर्ड, तुम सीम मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, तो तुम लगते हो टू बी अ पुअर, एक गरीब, पुअर मतलब होता है गरीब, निर्बल, लाचार, असहाय, तुम एक गरीब गडरिया लगते हो, दिखते हो, उसने बोला उसको। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ते हैं, ती हूँ, जिसकी पहचान होती है ना। तो बोला तुम एक बहुत ही गरीब गडरिया लगते हो, प्रतीत होते हो। कम एंड वर्क विथ मी, आओ और मेरे साथ, विथ मी मेरे साथ काम करो, आओ और मेरे साथ काम करो। आई विल गिव यू क्लॉथ्स एंड शूज, मैं तुम्हें दूंगा कपड़े और जूते, मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा। यू विल नॉट हैव टू वरी फॉर योर लाइवलीहुड, तुम, अब ये जो है ना विल हैव टू मतलब होता है करना होगा, करना पड़ेगा, तो तुम्हें विल नॉट हैव टू नहीं करना पड़ेगा। वरी चिंता, वरी मतलब होता है चिंता, फॉर योर लाइवलीहुड मतलब होता है आजीविका, रोजी रोटी, तो तुम्हें तुम्हारी आजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करना होगा। ये जो सिर्फ हैव टू लगता ना, तो करना है, जाना है, कमाना है, खाना है, ये जो मजबूरी वाले सेंटेंस होते हैं ना उसमें हैव टू लगता है, और अगर हैड टू लगा होता तो करना पड़ा, जाना पड़ा, देना पड़ा, ऐसे होता है। और विल हैव टू तो करना होगा, जाना पड़ेगा, विल लगा ना, तो ये इस तीनों चीज़ को आप कॉपी में चाहे तो लिख सकते हैं, ये तीनों चीज़ के अर्थ को। तो बोल रहा है तुम्हें अपनी आजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एट दिस, इस पर, दिस मतलब इस, एट पर मतलब पर, इस पर द शेफर्ड स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जो चरवाहा था, गडरिया था, वह मुस्कुराया और बोला, रिप्लाई उत्तर दिया, बोला नहीं ना, उत्तर दिया, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, रिप्लाइड उत्तर दिया। दो योर ऑफर इज टेम्पटिंग, हालांकि, दो मतलब होता है हालांकि, योर आपका ऑफर मतलब प्रस्ताव, इज टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावना, बहुत ही आकर्षक, मोहक, तो आपका ऑफर जो है प्रस्ताव बहुत ही लुभावना है, बहुत आकर्षक है। एट आई विल रिफ्यूज, तब भी, एट मतलब होता है तो भी, इस पर भी, अभी भी, तो भी आई विल रिफ्यूज मतलब मना करना, अस्वीकार करना, फिर भी मैं स्वीकार करूंगा, मना करूंगा। आई एम कंटेंट बीइंग अ पुअर शेफर्ड, मैं एक गरीब शेपर्ड बनकर, बीइंग मतलब होता है बनकर, होकर, तो बनकर ही संतुष्ट हूँ। कंटेंट मतलब संतुष्ट, तृप्त, आनंदित होता है, कंटेंट मतलब सामग्री भी होता है, लेकिन यहाँ पे संतुष्ट। तो बोल रहा है कि हालांकि आपका ऑफर जो बहुत ही मोहक है, लुभावना, मन भावन है, लेकिन मैं एक गरीब चरवाहा बनकर ही बहुत संतुष्ट हूँ। एट लीस्ट मतलब है कम से कम, आई हैव माई पीस ऑफ माइंड, मेरे पास, वही हैव, वही पॉजेसिव वर्ड हो गया ना, क्योंकि इसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म नहीं है, तो बोल रहा है कि मेरे पास, कम से कम मेरे पास पीस ऑफ माइंड तो है, मतलब मन की शांति तो है। माइंड मतलब होता है मन, विचार, माइंड मतलब ध्यान देना भी होता है, नहीं बोलता है माइंड इट, या मराठी में नहीं बोलता लक्ष्य ठेवा मतलब ध्यान दो, माइंड इट,
तो उसका मतलब यहाँ पे अभी नहीं निकालेंगे। इसका मतलब होगा मन की शांति। पीस मतलब होता है शांति। तो कम से कम मेरे पास मन की शांति तो है। विच यू डू नॉट हैव, विच मतलब तो ऐसे कौन होता है क्वेश्चन मार्क में, लेकिन जब भी सेंटेंस के बीच में अगर विच लगता है तो उसका मतलब है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, ये कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो यह सुनकर, हियर मतलब सुनना। द बैंडिट वॉज स्टन्ड, स्टन्ड मतलब होता है अवाक, भौचक, दंग, स्तब्ध नहीं रह जाता है, कुछ सुनकर अवाक रह जाता है, तो जो डकैत था वह स्तब्ध था, यह सुनकर डकैत स्तब्ध था, भौचक था। द शेफर्ड्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिम, जो चरवाहा था उसका, एपोस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगाता है उसका मतलब कागे की, तो चरवाहे के शब्द जो हैं वर्ड्स, उसकी बात, उनके शब्द बड़ी गहराई से, डीपली मतलब गहराई से प्रभाव डाला उस पर, हिम उस पर। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, असर, प्रतिष्ठा भी होता है, तो प्रभाव डालते हैं ना तो उसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। जो प्रभाव डालता है किसी और के ऊपर उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। तो उसकी जो बातें हैं शेफर्ड की, वो बहुत ही गहराई से उसके ऊपर प्रभाव डाला। और ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द पुलिस, और उसकी बात सुनकर वह पुलिस के सामने अपने आप को, स्वयं को, हिमसेल्फ अपने स्वयं को सरेंडर्ड कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया उसने, इस बात को सुनकर कि वाकई में ये सही बोल रहा है, मेरे पास दौलत तो है लेकिन मन की शांति नहीं है, मैं हमेशा भटकते रहता हूँ, डरे डरे फिरते रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, नींद नहीं आती है रात को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नैतिक शिक्षा क्या होती है कहानी की? पीस ऑफ माइंड इज प्रीशियस, जो मन की शांति है वो ही बहुत ही बहुमूल्य, प्रीशियस मतलब होता है बहुमूल्य, बेशकीमती, अनमोल, तो बहुत ही अनमोल होती है मन की शांति। इसके आगे सारी दुनिया की दौलत फीकी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दौलतमंद लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं, उनके जीवन में अपार दुख लगा रहता है, या उनको रातों को नींद नहीं लगती है, उनको सुख चैन कुछ नहीं रहता है, भले उसके बाद दुनिया की सारी सुविधाएं हैं लेकिन मन की शांति नहीं। और एक गरीब आदमी बिल्कुल सूखी रोटी खा के भी मस्त मौला जीवन जीता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।